आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां की सुबह शुरू होती है चाय और कामकाज के साथ। अरे अरे, ये सब कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में। कौन सी मीटिंग? सहभागी सीख प्रक्रिया। सहभागी सीख प्रक्रिया? सहभागी सीख प्रक्रिया यानी पीएलए की मदद से गांव की महिलाएं सभी की सहभागिता से पोषण से जुड़े हुए विषयों पर नई समझ एवं सोच बनाती हैं। हम गांव की महिलाओं के साथ पीएलए के एक चक्र में 20 मीटिंग करते हैं। इन मीटिंगों में हम गांव की सभी महिलाओं को खेल, गीत और कहानियों के माध्यम से सही पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हैं। ये है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इन्होंने अपने बाकी काम के साथ ही साथ जिम्मा लिया है गांव के लोगों में पोषण के प्रति एक नया नजरिया लाने का। इसका जोर दिया गया है 15 से 49 साल की उम्र की महिलाओं और 6 महीने से 2 साल की उम्र के बच्चों पर। महिलाओं के साथ महीने में एक बार ये मीटिंग की जाती है। मध्य प्रदेश में कुपोषण एक चुनौती है। पोषण शिक्षा के अभाव में श्योपुर और छतरपुर के गांव में भी काफी मुश्किल समस्याएं थी। माताओं और बच्चों में अपने खान पान को लेकर जागरूकता की कमी थी। इन आदतों को बदलना जरूरी था। फिर आया पीएलए। पीएलए का मकसद था गांव में पोषण और आहार को लेकर व्यवहार परिवर्तन लाना, पर ये रास्ता इतना आसान ना था। अब निर्मा जी की ही कहानी सुन लीजिए। शुरू में निर्मा जी को मीटिंग में जाने से डर लगता था, तो उन्होंने अपनी सासू माँ को भेजना शुरू कर दिया। फिर नाजिरा दीदी ने उनकी सास को अलग अलग कार्ड्स की मदद से कुछ ऐसा समझाया जो उनके रोज के खाने से जुड़ा हुआ था, जैसे अल्प पोषित बच्चों और माताओं की पहचान कैसे करें, 6 माह से बड़ी उम्र के बच्चों को कैसा आहार दें, स्वच्छता बरकरार कैसे रखें और ऐसी ही और भी बातें। जब उनकी सासू माँ को समझ आया कि पोषण कितना जरूरी है, तो अगली बार से वो निर्मा जी को ही मीटिंग में भेजने लगी। उन्होंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। पता है कैसे? भाग लेकर। हाँ, ये तो आपको अनीता जी ही बताएंगी। सबसे पहले गांव की महिलाएं एक घेरे में बैठ जाती हैं। फिर हम खेलते हैं जो का है। कौन कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी। आप खेलोगी? भाग लेने वाली महिला के पीठ पर हम एक समस्या का पोस्टर लगा देते हैं। फिर वो घेरे में घूम घूम कर महिलाओं से पूछती है जो का है। इसके बाद घेरे में बैठी महिलाएं उसे ताली बजाकर अपने पास बुलाती हैं और उससे इशारों में समझाती हैं कि उसकी पीठ पर कौन सा पोस्टर लगा हुआ है। गर्भवती माँ का, धात्री माँ का ये पोस्टर लगा तो मेरी पीठ पे। अच्छा, आप लोगों ने सभी कार्ड इस प्राथमिकीकरण में सब हिस्सा लेते हैं कुछ इस तरह। सारे समस्या के कार्ड्स नीचे रख दिए, फिर उन पे अपने हिसाब से कंकड़ रख दिए। जिन 3 कार्ड्स पर सबसे ज्यादा कंकड़ होते हैं वो चुन लिए जाते हैं। समस्याओं को चुन लेने के बाद आती है बारी उनके समाधान खोजने की, और ये समाधान खोजे जाते हैं कहानियों और कार्ड्स के जरिए। ऐसी ही एक कहानी है मंजरी की। मंजरी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। 13 साल की उम्र में ही मंजरी की शादी कर दी गई। शुरू से कुपोषित मंजरी 14 साल की उम्र में ही गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर मंजरी को उसकी सास कम खाने की सलाह देती रही। एक दिन मंजरी बेहोश होकर गिर पड़ी। सास उसे अस्पताल नहीं ले गई और उसे समय से पहले ही प्रसव शुरू हो गया, और भारी रक्तस्राव की वजह से शिशु और मंजरी दोनों की ही मौत हो गई। इसीलिए आंगनवाड़ी की महिलाएं कहानी सुनाने के बाद गांव की महिलाओं से सवाल पूछकर उनके समाधान निकालती हैं। तो चलिए बताइए, ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे कि मंजरी की जान बच जाती? अगर मंजरी की शादी कम उम्र में ना होती तो इतनी जल्द गर्भवती ना होती तो उसकी जान बच जाती। अगर मंजरी को सही और भरपूर पोषण मिलता तो उसका इतना खून नहीं बहता और उससे उसकी जान बच जाती। कहानियों और खेल के जरिए जब महिलाएं सही और पर्याप्त पोषण की जरूरत समझ जाती हैं, तब पोषण क्या है ये समझाना भी आसान हो जाता है।
चार्ट्स और खेल की मदद से मीटिंग में महिलाओं को 10 आहार समूहों के बारे में समझाया जाता है, जैसे अनाज, दूध और दूध से बनी चीजें, अंडे, फल, फलियां और हरी पत्तेदार सब्जियां, जो ज्यादातर गांव में उपलब्ध होती है। एक दिन में बच्चों के लिए 3 से 5 आहार समूह और महिलाओं के लिए 5 से 7 मानक है। यहाँ के गांव फल, फूल और वनस्पति से भरपूर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी दीदी गांव की महिलाओं को इन स्थानीय चीजों का सही इस्तेमाल करना भी सिखाती हैं, जैसे महुआ, तिल और बाजरा। और इनमें से ही एक है आयरन और विटामिन से भरे मोरिंगा या मूंगे के पत्ते, जिसे कई तरह से बनाया जा सकता है। चाहे तो उसकी सब्जी बना लीजिए, या दाल में डाल दीजिए, या हरे धनिये की तरह किसी भी व्यंजन पर सजा दीजिए। पीएलए की बैठकों में महिलाएं खास रेसिपीज बनाना भी सीखती है। चलिए सुनते हैं कि ज्योति जी का क्या कहना है। मेरा बेटा कानू अब 1 साल का हो गया है। शुरू के 6 महीने तो मैंने उसे अपना दूध पिलाया और बाद में मैंने उसे बाकी चीजें भी खिलानी शुरू की, वही जो परिवार के बाकी सब लोग खाते थे, पर कानू कुछ खाए ही ना। फिर आंगनवाड़ी वाली दीदी ने समझाया कि बच्चों का भोजन हमारे भोजन से अलग होता है, तो उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए ऐसा भोजन होना चाहिए जो खाने में भी स्वादिष्ट हो, पचने में भी आसान हो और वो आसानी से चबा भी सके, जैसे कि ये पौष्टिक मिक्स खिचड़ी। अब मेरा कानू खूब मजे से खाता है और तो और उसका वजन भी बढ़ गया है। पोषण शिक्षा की इन बैठकों में आकर गांव की महिलाएं आत्मविश्वास से पोषण के विषय पर चर्चा करती हैं। गांव-गांव में, मोहल्ले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अब तो अच्छे से सिखाती है, तो वो हमारी महिला भी उनसे सीखती हैं और सीख के घर में भी करती हैं और दूसरों को भी बताती हैं। श्योपुर और छतरपुर के जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि हम अन्य जिलों में भी रेप्लिकेट करें और यहाँ की जो कार्यकर्ताएं हैं, यहाँ के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो हमारे लिए अन्य जिलों में मास्टर ट्रेनर्स का काम करेंगे। गांव में अब पोषण के प्रति एक नई जागरूकता है। पीएलए के माध्यम से एक सुखद परिवर्तन हुआ है।